एक फोन कॉल, एक मैसेज या सिर्फ एक क्लिक और आपका बैंक अकाउंट खाली। भारत में हर दिन हजारों लोग ऑनलाइन स्कैम्स का शिकार हो रहे हैं। सवाल ये नहीं कि कौन फंस रहा है, सवाल ये है इतने ज्यादा स्कैम्स हो क्यों रहे हैं। भारत तेजी से डिजिटल बना, यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग, इंस्टेंट पेमेंट्स, सब कुछ आसान हो गया। लेकिन जितनी तेजी से डिजिटल इंडिया आगे बढ़ा, उतनी ही तेजी से डिजिटल अपराध भी बढ़े, क्योंकि सिस्टम बदल गया पर अवेयरनेस नहीं बदली। आज सबसे ज्यादा स्कैम्स यूपीआई फ्रॉड से जुड़े हैं। कोई खुद को बैंक कर्मचारी बताता है, कोई केवाईसी अपडेट के नाम पर लिंक भेजता है, कोई गलती से रिफंड भेजने की कहानी सुनाता है। एक बात हर स्कैम में कॉमन है, आपसे कहा जाता है कि जल्दी करें। डर और जल्दबाजी स्कैमर का सबसे बड़ा हथियार है। कई स्कैम्स रैंडम नहीं होते, ये ऑर्गेनाइज होते हैं। स्क्रिप्टेड कॉल्स, फेक आइडेंटिटीज और पूरा नेटवर्क। कुछ इलीगल कॉल सेंटर्स भारत और बाहर से ऑपरेट होते हैं, जहां स्कैमर्स को सिखाया जाता है कैसे भरोसा जीतना है, कैसे डर पैदा करना है और कैसे पैसे निकलवाने हैं। ये सिर्फ एक आदमी का क्राइम नहीं, ये एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। ज्यादातर विक्टिम्स अनपढ़ नहीं होते, वो पेरेंट्स होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम टेक्नोलॉजी तो यूज कर रहे हैं पर उसे समझ नहीं रहे। हमें लगता है मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, और यही सोच सबसे खतरनाक होती है। सरकार साइबर क्राइम के लिए लॉज और हेल्पलाइंस देती है, लेकिन स्कैम्स की स्पीड सिस्टम से कहीं तेज है। पैसा सेकंडों में मल्टीपल खातों में चला जाता है, और जब तक शिकायत दर्ज होती है अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। ऑनलाइन स्कैम्स बढ़ने की 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, तेज डिजिटल एडॉप्शन, स्लो डिजिटल अवेयरनेस। दूसरी, इजी मनी और कम सजा का डर। और तीसरी, हमारी अपनी लापरवाही। डिजिटल इंडिया एक ताकत है, लेकिन बिना समझ के वही ताकत सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। याद रखिए, बैंक कभी ओटीपी नहीं मांगता, यूपीआई पर पैसे रिसीव करने के लिए पैसे नहीं भेजे जाते, और कोई भी कॉल आपसे तुरंत एक्शन मांगे तो रुकिए, क्योंकि ऑनलाइन स्कैम में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं होता, आपका भरोसा होता है।